तो नमस्कार दोस्तों। ये साथ में मेरे पार्टनर हैं आकाश जी। और कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि ये बहुत सारे स्पिरिचुअल काम कर रहे हो और भजन बना रहे हो, तो इनकम टैक्स पे भी कुछ डिस्कशन कर लें। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि ये जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट बढ़ा के 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दी, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। और भारत सरकार ने इसको ऐसे बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जैसे कोई बेनिफिट दे दिया है पूरी एसएससी को, इंडिविजुअल्स को, एचईएफ को, कि भैया आपको 31 जुलाई तक काम करना था, वो आप अब 15 सितंबर तक करो। तो उसमें उन्होंने एक बेनिफिट की तरह से एक ये सर्कुलर दिया। और ये सर्कुलर आया 27 मई को। और सच बताऊं तो जितने भी टैक्स प्रोफेशनल हैं आकाश जी, सबके सबके मन में एक पहाड़ सा टूट गया कि जो 31 जुलाई का काम 31 जुलाई तक करना था, अब वो 15 सितंबर तक एक्सटेंड हो जाएगा। और साथ में जो और जो ऑडिट का प्रेशर था, जो 30 सितंबर तक जो ऑडिट करना था, अब उसके लिए इफेक्टिवली आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। और उसके बाद जो कंपनीज का ऑडिट है, उसकी रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा। तो ये बहुत इफेक्टिवली, अगर टैक्स प्रोफेशनल को देखें तो एक बहुत भारी बर्डन सब लोगों के ऊपर आ गया। तो बात ये समझना चाह रहे थे कि ये हुआ क्यों, ये करा क्यों भारत सरकार ने ऐसा। तो असल में क्या है कि अगर हम देखें तो आज की डेट में जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, वो सारी की सारी ई फाइल होती है, कोई मैनुअल फाइलिंग का कोई सिस्टम है नहीं। तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटी, जब तक इनकम टैक्स की कोई बात नहीं, बात करते चल रहे हैं, इनफॉर्मल डिस्कशन है, इनफॉर्मल डिस्कशन को लेक्चर के फॉर्म में जाने दो। तो बात यह है कि जब यूटिलिटी तैयार नहीं होगी और सिस्टम तैयार नहीं होगा, तो इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट कैसे होगी। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब टैक्स फाइलिंग ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो जनरली फरवरी और मार्च के अंदर फाइलिंग यूटिलिटीज़ आ जाती है, अवेलेबल हो जाती हैं, इनकम टैक्स के फॉर्म नोटिफाई हो जाते हैं। जो रूल 12 है इनकम टैक्स रूल्स का, जो इनकम टैक्स के फॉर्म प्रिस्क्राइब करता है, उसका अमेंडमेंट आ जाता है। तो अब की बार ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डिले हो गया। पूरा प्रोसेस जो फरवरी मार्च में होना चाहिए था, तो आप देखें जो रूल 12 की अमेंडमेंट है वो आई है 29 अप्रैल को, जो कि फरवरी मार्च में आ जानी चाहिए थी। और आईटीआर के जो फॉर्म नोटिफाई होने शुरू हुए हैं वो 29 अप्रैल से हुए हैं। यानी कि इफेक्टिवली जो एक महीना रिटर्न प्रिपरेशन का था, वो आपका लॉस्ट हो गया, एटलीस्ट फॉर आईटीआर फॉर्म नंबर 1 और 4। उसके बाद जो सिंपल फॉर्म है, ITR 3 इन्होंने नोटिफाई किया 30 अप्रैल को, ITR 5 इन्होंने नोटिफाई किया 1 मई को, ITR 2 इन्होंने नोटिफाई किया 3 मई को, ITR 6 नोटिफाई किया 6 मई को, ITRV का नोटिफिकेशन आया, लेकिन बिना ITRV के तो आपकी ITRV वेरिफिकेशन जनरेट नहीं होगी, वो आया 9 मई को। ITR 7 दिया इन्होंने 9 मई को। और 19 मई को दिया इन्होंने ITR अपडेटेड रिटर्न। तो ITR के फॉर्म की जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन इतना लेट आया है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद जो सेकंड स्टेप है, वो ये है कि आपकी यूटिलिटी बनेगी, स्कीमा डिसाइड होगा, स्कीमा के बाद यूटिलिटी बनेगी। वो यूटिलिटी डिपार्टमेंट अपडेट करेगा अपने पोर्टल के ऊपर। यूटिलिटी सारे जो रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर हैं वो अपने अपडेट करेंगे। उसके बाद आपका रिटर्न फाइलिंग का काम शुरू होगा। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए, तो कल यानी 29 मई 2025 को ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी नोटिफाई हुई है। यानी कि गवर्नमेंट ने 2 महीने एसएससी के ITR की यूटिलिटी को जारी करने में गंवा दिए। तो ये क्रूशियल टाइम जो है, ये सब प्रोफेशनल्स का सबका वेस्ट हो गया। अब नहीं, बेसिकली ये टेक्निकल ग्लिच है, इट इज़। अब मैं तो इसको अब टेक्निकल ग्लिचेस कहें, हालांकि भारत सरकार ने टीडीएस की रिटर्न का हवाला दिया है कि टीडीएस 31 मई लास्ट डेट है। तो टीडीएस का जो क्रेडिट आता है वो उसके बाद ही आता है, उससे पहले टीडीएस का क्रेडिट नहीं आता। तो टीडीएस का क्रेडिट नहीं आता तो रिटर्न फाइलिंग नहीं हो सकती। तो हालांकि ये लॉजिक इसलिए बेमानी है कि जो सिंपल टैक्स रिटर्नें हैं, है ना, जो सिंपल रिटर्नें हैं और जिनमें टीडीएस नहीं आना है, और बहुत सारी छोटी रिटर्नें हैं जिनका काम प्रोसेस शुरू हो जाता है और रिटर्नें फाइल हो जाती हैं। तो अब क्या होगा कि सारा का सारा बर्डन एक साथ एक ही प्रोसेस में सारा का सारा बर्डन हमारे पास आके खड़ा हो जाएगा। वो लॉजिकल बात नहीं है। टीडीएस तो हर साल 31 मई है, कोई पहली बार तो 31 मई डेट नहीं हुई, इसमें तो कोई डेट में बदलाव नहीं आया। अब बात ये थी कि ये यूटिलिटी बनने में देरी हुई क्यों, व्हाट वाज द रीज़न। तो ऐसा आईटीआर फॉर्म में इस साल क्या बदलाव आ गए बड़े, जिसकी वजह से यूटिलिटी बनने में इतना टाइम लग गया। तो अगर देखा जाए तो इस साल में जो मेजर अमेंडमेंट है वो है कैपिटल गेन टैक्सेशन का।
कि जो 23 जुलाई से पहले जो कैपिटल गेन हुआ है वो 20% लगना है और 23 जुलाई के बाद वो आपका 12.5% लगना है। तो मेजर जो लीगल चेंजेस है वो तो ये जो आईटीआर फॉर्म में जो कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने चेंज किया इसके लिए। और दूसरा एक आईटीआर फॉर्म जो हमने देखे तो उसके अंदर जो एक मेजर चेंज है वो टीडीएस की रिपोर्टिंग को लेके। अब टीडीएस का सेक्शन साथ में रिपोर्ट करना है कि किस सेक्शन में आपका टीडीएस कटा है। ठीक है, तो ये आईटीआर फॉर्म के अंदर दो मेजर चेंजेस हैं और इसी के लिए उनका जो टेक्निकल डाटाबेस है और जो यूटिलिटी है उसको बदलाव करने के लिए उसमें इनको टाइम लग गया। मैं आपकी बात बीच में एक बार रोक रहा हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एडवांस टैक्स, तो हमने जो कैपिटल गेन वाली जो यूटिलिटी आई है वो हम कंप्यूटर से यूज करके हमने उसको कैलकुलेट किया, तो वो रिजल्ट दे रहा प्रॉपर बात बात 20% और बात वो बात साढ़े टैक्स बारह बा, परसेंट बात बात टैक्स कंप्यूटेशन की नहीं है। हम्म, टैक्स कंप्यूटेशन तो हम एक्सेल शीट पे भी बना सकते हैं, लॉ हमें मालूम है, लॉ के बेस पे हमने टैक्स कंप्यूटेशन कर ली। बात यह है कि जो रिटर्न एक्सेप्टिंग सॉफ्टवेयर है वो एक पर्टिकुलर स्कीमा से काम करेगा, है ना। वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, आई एम लॉ तो टॉकिंग अपडेट अबाउट है। कंप्यूटेक्स इज नहीं नहीं, डूइंग इट। कंप्यूटर इज डूइंग, लेकिन आईटीआर का फॉर्म के लिए जब डिपार्टमेंट की स्कीमा नोटिफाई नहीं हुई तो उस स्कीमा की नोटिफाई ना होने की वजह से, यूटिलिटी ना बनने की वजह से रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। अगर आप अपने घर में चाहे वो कंप्यूटर से बना दिया या आपने खुद अपना लॉ समझ के अपनी कंप्यूटेशन बना दी तो उससे कोई क्या, उससे आपकी रिटर्न तो फाइल नहीं हाँ, होगी ना, इतने वाली रिटर्न फाइल नहीं होगी। ठीक है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। मेजर जो चेंज है वो कैपिटल गेन का है, दूसरा चेंज है टीडीएस का, और एक और छोटा सा चेंज है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का जो स्कोप है वो अब थोड़ा इनहेंस हो गया है। जिन लोगों का कैपिटल गेन है 1.25 लाख का वो भी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। और एक दूसरा जो मेजर अमेंडमेंट है कि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो डिटेल दिया करते थे हम लोग, जो 50 लाख रुपए से ऊपर जिसकी इनकम थी उसको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल देनी थी, वो लिमिट अब इनहेंस होकर 1 करोड़ रुपये होगी। अच्छा, वो 1 करोड़ रुपये ये होगी। तो ठीक है। काफी अच्छा है। और दूसरा एक ये है कि जो एक्टिव बैंक अकाउंट है उसकी रिपोर्टिंग आपको मैंडेटरी कर दी गई है। बिल्कुल। ठीक है, एक्टिव जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं एसएससी के वो सारे के सारे आपको एक्टिवली आईटीआर फॉर्म के अंदर रिपोर्ट करने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी है। तो और बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं फॉर्म के अंदर, जब हम फॉर्म भरेंगे तो देख लेंगे। तो बेसिकली जो डेट एक्सटेंड करने का कारण है वो कोई एसएससी को बेनिफिट देने का नहीं है। इट इज़ प्योरली अनप्रिपेयर्डनेस ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की यूटिलिटी, फैसिलिटी, टेक्निकल सॉफ्टवेयर उनका तैयार नहीं हुआ और उस टेक्निकल ग्लिच को उन्होंने एक एसएससी के बेनिफिट के तौर पे अपनी अपनी कमी को छुपाने की बजाय उन्होंने अपनी कमी को छुपाने के लिए उन्होंने बताया कि हम जो है ना 2 डेढ़ महीने के लिए एडवांस में अब हमने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, और इसका छोटे जो एसएससी हैं उनको बहुत इम्पैक्ट होगा। खास तौर से जिनके लोगों के बड़े रिफंड बनते हैं, अब उनके फंड ब्लॉक हो गए क्योंकि रिटर्न जाएगी उसके बाद ही उनका रिफंड आएगा। ठीक है, जिन लोगों को वीज़ा लेना है और जहाँ पर उनको आईटीआर की फॉर्म डालना था उनको मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। जो सिंपल इनकम टैक्स की रिटर्न है उनको मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। और जो खास तौर से जो सबसे बड़ा बर्डन आएगा वो आएगा टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर, कि हम्म, वो किस समय, तो ये 31 जुलाई वाला जो प्रेशर अब 15 सितंबर तक शिफ्ट हो जाएगा, उसके बीच में वो ऑडिट कैसे प्लान करेंगे, उसके बीच में वो कंपनीज ऑडिट कैसे प्लान करेंगे। तो यानी ये 1.5 महीने का जो एक्सटेंशन है इसका कॉन्सिक्वेंशियल एंड कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो सब्सिक्वेंटली कंपनीज की रिटर्न के ऊपर, ऑडिट के ऊपर और लंबा होता चला जाएगा। और इस तरह से कंपनीज एक्ट की रिटर्नों के ऊपर भी इसका एक इम्पैक्ट प्रोफेशनल के ऊपर आएगा। तो भारत सरकार की इस मैं कहूँ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस की वजह से जो सारा का सारा बर्डन है इट इज़ गोइंग टू बी शिफ्टेड अपॉन टैक्स प्रोफेशनल्स। हम लोगों के माइंड पे, हम लोगों के काम के ऊपर कुछ महीने हम खाली बैठेंगे और बाद में हमारे पास इतना प्रेशर होगा तो कि हमें लगता है कि इन्हें हाथ के हाथ डेफोरेट का टाइम थोड़ा बढ़ा देते, हाँ, एक डेट डेफिनेटली 15 दिन 1 महीने बढ़ा देते, डेफिनेटली इनको ऐसा करना चाहिए था कि एटलीस्ट बस। जब इन्होंने इसकी डेट बढ़ाई है तो कॉन्सिक्वेंटली जो बाद की सब्सिक्वेंट डेट्स हैं उनके ऊपर भी इनको देख के और उसका एक्शन लेके उसके ऊपर क्योंकि बढ़ा शायद देना चाहिए हमें था। कुछ लेने के लिए कुछ मांगना पड़ता है, हमें लगता है। नहीं, बात वही है ना कि वो अब उन्होंने अपनी कमी को छुपाने के लिए तो कर दिया, बाकी आप फिर मांगो और फिर नहीं, फिर वो सुनेंगे नहीं, फिर आपको हाई कोर्ट का सहारा जाके लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पब्लिक के लिए बात है। तो दोस्तों ये सारा बैकग्राउंड है कि वो ये क्यों 15 सितंबर हुई और टैक्स प्रोफेशनल पे किस तरीके से इसका बर्डन आएगा। और हालांकि मैं समझता हूँ कि यूँ तो देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बट एज़ फार एज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनको जड़ में मालूम है कि क्या चल रहा है, चाहे वो फेसलेस असेसमेंट हो या फिर वो फेसलेस ना होने के बाद अपील सिस्टम हो, और किस तरीके से टैक्स प्रोफेशनल्स को, एसएससी को कितनी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और किस तरीके से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से, खासतौर से फर्स्ट अपीलेट सिस्टम पूरा का पूरा एक तरह से कोलैप्स हुआ हुआ है।
और अब ये हमने देखा कि अब जो सीपीसी का जो अच्छा सिस्टम चल रहा था, जो टेक्निकल है, क्योंकि इंडिया की सुप्रीमेसी है इन इन टेक्नोलॉजी। इंडिया हैज़ गॉट अ सुप्रीमेसी। हम पूरे वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारी ये स्थिति हो गई। तो ये देखते हुए कमीशन लेवल पे अपील्स विदेशी कोर्ट से ही है। बिल्कुल डिफरेंट पड़ा है सारा का सारा सिस्टम। तो विद दिस फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसका पूरा कारण समझ में आया होगा कि क्यों ये इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट बढ़ाई गई है। और ये फिर दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जिन लोगों की 31 जुलाई इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट थी, खासतौर से इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म जिनका ऑडिट नहीं होता, उनकी डेट बढ़ा के 15 सितंबर हुई है। बाकी सबकी जो डेट थी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट आपकी 30 सितंबर ही है। और जो ऑडिट वाले हैं उनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है। और जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले हैं उनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 30 नवंबर है। बाकी किसी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो लेट अस सी कि टैक्स प्रोफेशनल्स किस तरीके से अब इन चीज़ों को डील करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद है कि जब आपने प्रोएक्टिवली ये एक्सटेंड कर दी तो आगे भी आप उसको एक्सटेंड कर दें। सो विद दिस फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के लिए इतना ही। और फिर किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।